सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 13। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हैं और आगे की कथा का श्रवण पान करते हैं। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचन से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृढ़ पापों का नाश करने वाला होता है। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देती है। अब कृपया करके मुझे यह बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञात दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वेश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य का फल उसे नियमित रूप से अर्पित कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, यह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में कौन सा पुण्य किया है, यह सब मुझे कैसे पता। सो आप बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। मुझे तो नहीं पता कि मैंने कौन से जन्म में कौन सा पुण्य किया है। दूत कहने लगा कि हे वेश्या सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का ऋषि था। वह बहुत ही तपेश्वरी ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया था। निर्मोह, जितमाया, ध्यान निष्ठा और गुणातंक के चारों संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। वे शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता था वही खा लेते थे। कोई कैसा ही कपड़ा दे उसे पहन लेते थे। सदैव ब्रह्मा जी के ध्यान में लगे रहते थे। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। यह चारों महात्मा तुम्हारे घर आए थे जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा। तब तुमने गदागद कंठ से आंखों से आंसू भरकर इन्हें नमस्कार किया और इनका बहुत ही आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य कि आप यहाँ पधारे। आज मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए। मैं सनाथ हूँ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मेरे श्री हरि के सदृश आपके दर्शन हुए हैं। सो हे वेश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजा किया, आदर सत्कार किया और उनके चरणों को धोकर मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर पर विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो तुम्हें पुण्य मिला वो भी मैं कहता हूँ, उसे तो मैं कहने में बिल्कुल असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्य में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्य आत्मा और पुण्य आत्मा में ब्रह्मा ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नर्क से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य
दे दो। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रसन्नचित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। जब दूत अपने स्थान को चला गया, इस प्रकार वेश्या के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 13 थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।